कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, जहां ना कोई सहारा होता है, ना कोई रास्ता दिखाई देता है। और उस वक्त इंसान के दिल में एक ही सवाल उठता है, क्या सच में भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो मेरी सुनते क्यों नहीं? दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक गरीब लड़के की कहानी नहीं है। ये कहानी है विश्वास की, भक्ति की और उस अटूट भरोसे की जो इंसान को टूटने नहीं देता। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब सब कुछ छिन जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और तब अगर कुछ हमारे साथ रहता है तो वो है भगवान पर विश्वास। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस विश्वास को आखिरी सांस तक निभा पाते हैं? क्या हम दुख में भी भगवान का नाम उतनी ही सच्चाई से लेते हैं जितना सुख में लेते हैं? आज की ये कथा एक ऐसे ही बालक की है जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना धन, ना सहारा, ना कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके पास था एक सच्चा दिल और श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, सिवाय अपने अपनों की खुशी के। और जब उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया, जब सब कुछ खत्म हो गया, तब भी उसने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान देर से आते हैं लेकिन सही समय पर आते हैं, और जब आते हैं तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। आज की ये कहानी आपको सिर्फ रुलाएगी नहीं, बल्कि आपको ये एहसास भी दिलाएगी कि अगर विश्वास सच्चा हो तो भगवान को भी आना ही पड़ता है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी और शायद आपकी सोच भी बदल दे। मोहन की अटूट भक्ति। एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू और सादगी बसती थी, वहां मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, एक टूटी फूटी झोपड़ी और उसकी बूढ़ी माँ। गरीबी इतनी थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मोहन के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा सुकून रहता था, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा था जो अमीरों के पास भी नहीं था, श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले, जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, मोहन उठ जाता, ठंडे पानी से स्नान करता और अपनी छोटी सी मिट्टी की बनी कृष्ण मूर्ति के सामने बैठ जाता। वो आंखें बंद करके कहता, कन्हैया, आज फिर काम ढूंढने जा रहा हूँ, माँ को भूखा मत सुलाना। उसके पास चढ़ाने के लिए ना मिठाई थी, ना फल। वो बस खेतों और जंगल से कुछ फूल तोड़कर लाता और प्रेम से कहता, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए बस यही प्रेम है और यही मेरा भोग है जो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। गांव वाले उसे पागल समझते थे। वे हंसते और कहते, अरे मोहन, ये पत्थर की मूर्ति तेरा क्या करेगी? मोहन बस मुस्कुरा देता और धीरे से कहता, ये पत्थर नहीं, मेरे कृष्ण हैं, ये सब सुनते हैं। समय बीतता गया और एक दिन उसकी जिंदगी ने सबसे कठिन मोड़ लिया। उसकी माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। झोपड़ी में न दवा थी, न पैसे और ना ही कोई सहारा। मोहन पूरे दिन काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन हर जगह से उसे ठुकरा दिया गया। शाम को जब वो घर लौटा तो माँ की हालत और भी खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन फिर भी वो सीधे भगवान के पास गया और कांपती आवाज में बोला, प्रभु, आज तो कुछ कर दो। मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन माँ को बचा लो। उसने एक दीपक जलाया, लेकिन तेल खत्म हो गया। इस पल कोई भी दीपक बुझा देता, लेकिन मोहन ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी उंगलियों से दीपक को ढक लिया ताकि वो जलता रहे। धीरे धीरे उसकी उंगलियां जलने लगीं। उसका हाथ लाल हो गया। दर्द असहनीय था, लेकिन उसके होठों पर बस एक ही नाम था, कृष्ण 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 कृष्ण। अगले दिन उसने अपना एकमात्र बचा कंबल बेच दिया ताकि माँ के लिए दवा ला सके। ठंडी रात में वो कांपता रहा, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर बोला, कृष्ण, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। लेकिन कभी कभी भगवान इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ ने अंतिम सांस ली। उस पल मोहन का संसार ही खत्म हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर भी उसने भगवान से शिकायत नहीं की। वो रोते हुए बोला, प्रभु, आपने माँ को अपने पास बुला लिया। शायद अब उसे दर्द नहीं होगा और आपके पास वो और भी खुश होगी।
अब मोहन पूरी तरह अकेला था। न कोई घर का सहारा, न कोई अपना। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। एक रात वह मंदिर में बैठा था। कमजोर आवाज में बोला, कृष्ण, बहुत भूख लगी है, लेकिन अगर ये भी आपकी इच्छा है तो मैं सह लूंगा। और वहीं वह धीरे धीरे सो गया। आधी रात में अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया, जैसे चांदनी धरती पर उतर आई हो। मोहन ने आंखें खोली और जो उसने देखा वह किसी स्वप्न से कम नहीं था। उसके सामने एक सुंदर बालक खड़ा था, पीतांबर धारण किए, हाथ में मुरली, चेहरे पर दिव्य मुस्कान। मोहन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया और बोला, मोहन, मुझे पहचानते नहीं? बस इतना सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज रुक गई। कृष्ण, मेरे कृष्ण। श्री कृष्ण ने उसके पास आकर कहा, मोहन, मैंने तुम्हारी हर परीक्षा देखी है। जब तुम भूखे थे मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम्हारी उंगलियां जली दर्द मुझे हुआ। जब तुम्हारी माँ गई मैं तुम्हारे आंसुओं में था। मोहन रोते हुए बोला, प्रभु, आपने इतनी देर क्यों लगा दी? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं कभी देर से नहीं आता, मैं हर पल तुम्हारे साथ था। बस तुम्हारे विश्वास को दुनिया के सामने लाना था। फिर कृष्ण ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और उसी क्षण उसकी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। चारों तरफ अनाज, सुख, समृद्धि। लेकिन मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। यह सुनकर कृष्ण की आंखों में भी प्रेम झलक उठा। उन्होंने कहा, यही सच्ची भक्ति वही भक्ति होती है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। फिर उन्होंने मोहन से कहा, मोहन, अब मेरे साथ चलो। मोहन मुस्कुराया, अपनी झोपड़ी की ओर देखा और बोला, जहां आप हैं वहीं मेरा घर है। कृष्ण ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कभी स्वार्थ नहीं होता। जो व्यक्ति कठिन से कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, भगवान स्वयं उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।